हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 14 मई और हम 14 मई से बनलावार करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। आपकी आने वाली हर एग्ज़ाम के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जेनेवा में अमेरिका और फ्रांस के बीच ट्रेड डील में हुई घोषणा में कितने प्रतिशत टैरिफ में कटौती का ऐलान किया गया है। हाल ही में जेनेवा में अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड डील फाइनल हुई है उसके अंदर कितने प्रतिशत टैरिफ में कटौती का ऐलान किया गया है। तो ये किया गया है 115% का। कितना किया गया है? 115% का। जेनेवा में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के मुताबिक अमेरिका चीनी सामानों पर 30% टैरिफ लगाएगा। जिनेवा के अंदर ये जो समझौता हुआ है उसके अंदर जो अमेरिका है वो चीन के सामान जितने भी प्रोडक्ट है उन पर 30% टैरिफ लगाएगा। और वहीं बात करें चीन की तो चीन अमेरिका के सामानों पर 10% टैरिफ लगाएगा। और ये दोनों देशों के बीच में ये कटौती फिलहाल 90 दिनों के लिए की गई है। कितने दिनों के लिए? 90 दिनों के लिए। इस ट्रेड में वार्ता अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने इस बातचीत में हिस्सा लिया। और जबकि चीन का नेतृत्व उप प्रधानमंत्री हे लाइफेंग ने किया है। चीन के उप प्रधानमंत्री हे लाइफेंग ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य से संबंधित सांगरी को जीआई टैग दिया गया। तो ये दिया गया है राजस्थान को। राजस्थान राज्य के अंदर जो पश्चिमी क्षेत्रों के अंदर जो खेजड़ी के पेड़ पर लगने वाली जो फली नुमा होती है सांगरी, जिसको जीआई टैग दिया गया है। सांगरी जो खेजड़ी के पेड़ की फली है जो राजस्थान में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और ये राजस्थान का 17वां उत्पाद है। कौन सा है? 17वां उत्पाद। जीआई टैग एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित किसी उत्पाद को दिया जाने वाला एक विशेष पहचान का टैग होता है। और इस टैग के देने के बाद में उस उत्पाद की विशिष्टता, गुणवत्ता और प्रतिष्ठा को प्रमाणित करता है। सांगरी जो खेजड़ी की फली है वह पश्चिमी राजस्थान की एक प्रसिद्ध सब्जी है। ये विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है और इसे कई तरह के उपयोग में काम में लिया जाता है, जैसे कि सब्जी है, अचार है, कड़ी में, इन सब के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। बात करें जीआई टैग की तो जीआई टैग मिलने से सांगरी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलेगी और जिससे किसानों को आर्थिक लाभ होगा और खेजड़ी के पेड़ों का संरक्षण भी होगा। भारत में जीआई टैग की शुरुआत 1999 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1999 के अंदर। भौगोलिक संकेत अधिनियम के माध्यम से की गई थी। और पहला जो जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को। और जो राजस्थान के अंदर है जो इस सांगरी को जो जीआई टैग मिला है ये 17वां उत्पाद है। और 16वां उत्पाद कौन सा है? तो 16वां उत्पाद है सोजत की मेहंदी। कौन सा है? सोजत की मेहंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश कौन बना है? हाल ही में पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है भूटान। कौन बना है? भूटान। हाल ही में भूटान दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत किया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार देखें तो ये भूटान ने बिनस्पे और डीके बैंक, भूटान ने बिनस्पे और डीके बैंक के साथ भागीदारी की है। और ये पहली बार है जब किसी देश ने राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78वें कान फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 78वें कान फिल्म महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्रांस के अंदर। कहाँ किया जाएगा? फ्रांस के अंदर। कान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस के कान में होता है। और इस फेस्टिवल की शुरुआत
साल 1946 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1946 के अंदर। और ये एक प्रतिष्ठित 78वां कान फिल्म महोत्सव 13 से 24 मई तक आयोजित किया जाएगा। और इन 12 दिनों में इस फेस्टिवल के कुछ ग्रैंड फिल्म स्क्रीन की जाएगी। 12 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में दुनिया भर की कुछ अच्छी फिल्मों को दिखाया जाएगा। और इस बार इस भारत की तरफ से डायरेक्टर नीरज देवन की होमबाउंड सिलेक्ट हुई है। कौन सी हुई है? डायरेक्टर नीरज देवन की होमबाउंड सिलेक्ट हुई है। और 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में ग्राम पी अपने नाम किया था। और ये फिल्म का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। पायल को ये पुरस्कार फिल्म ऑल वी इमेजिन इट इज लाइट के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शतरंज पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में शतरंज पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया है अफगानिस्तान ने। किसने लगाया है? अफगानिस्तान ने। तालिबान में अफगानिस्तान में चेस यानी शतरंज के खेल पर प्रतिबंध लगा दिया है। और उसने इस खेल को इस्लामी कानून के खिलाफ बताते हुए ये कदम उठाया है। और ये खेल जुए को बढ़ावा देता है जो उनके अनुसार इस्लामी कानून के खिलाफ है। इससे पहले ईरान के अंदर 1979 के अंदर इस्लामी क्रांति के बाद शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये कहते हुए कि यह इस्लामिक मूल्यों के खिलाफ है। और इसके अलावा सांस्कृतिक क्रांति के दौरान 1965 से 76 में चीन में भी इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी होगी? तो ये होगी दिल्ली विधानसभा। कौन सी होगी? दिल्ली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बन जाएगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने संयुक्त रूप से 12 मई 2025 को दिल्ली विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नई दिल्ली में ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर देश का पहला वर्टिकल बाई फेशियल सोलर प्लांट भी स्थापित किया था। बात करें भारत के अंदर सौर ऊर्जा की, तो भारत सरकार के अनुसार 31 जनवरी 2025 के अंत तक कुल स्थापित और ऊर्जा क्षमता 100.3 गीगावाट थी। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के बाद भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसकी स्थापित सौर ऊर्जा की क्षमता 100 गीगावाट से अधिक है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के बाद भारत दुनिया का चौथा देश है जिसकी स्थापित सौर ऊर्जा है वो 100 गीगावाट से अधिक है। भारत 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा यानी सौर, पवन, लघु जल विद्युत संयंत्र, परमाणु व अन्य नवीकरणीय स्रोत से 500 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है। कब तक? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए किसने समझौता किया है? तो ये समझौता किसने किया है? ये किया है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने। किसने किया है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा पर ताप्ती नदी के बेसिन में जल्द ही अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। जो ये प्रोजेक्ट देश का पहला ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट है जो एमपी के लोगों की ज़िंदगी को और बेहतर बनाएगा। इस प्रोजेक्ट में एमपी के साथ साथ महाराष्ट्र के लोगों को भी फायदा होगा और एमपी के करीब 73 गांव डूबने से बच जाएंगे। ताप्ती नदी के बेसिन में स्थित दो पहाड़ों एमपी के बुरहानपुर और महाराष्ट्र के जलगांव जिले की चोपड़ा तहसील के बीच 250 वर्ग किलोमीटर 250 वर्ग किलोमीटर में ज़मीन के अंदर पानी जमा किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ज़मीन के अंदर। ताप्ती नदी का उद्गम जो स्थल है वह है बैतूल जिले के मुल्ताई शहर में स्थित सतपुड़ा पहाड़ श्रृंखला से होता है और नदी पश्चिम दिशा में बहकर अरब सागर के अंदर गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर के अंदर। जनवरी 1958 के अंदर केंद्र सरकार ने ताप्ती नदी में जल की उपलब्धता के अध्ययन के लिए श्री MS तिरुमल अयंगर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस एशियाई फसल का पहला पैन जीनोम बनाया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस एशियाई फसल का पहला पैन जीनोम बनाया है। तो ये बनाया है चावल का। किसका बनाया है? चावल का। वैज्ञानिकों ने एशिया में चावल की 144 जंगली और खेती की जाने वाली किस्मों के जीनोम के प्रमुख भागों को एक साथ जोड़कर ये पैन जीनोम बनाया है। और ये एक तरह का संदर्भ जीनोम है जो चावल दुनिया में लगभग 2/3 हिस्सों के लिए मुख्य खाद्यान्न बना है। चावल दुनिया में लगभग 2/3 हिस्सों के लिए मुख्य खाद्यान्न है और ये भारत के अंदर जून सितंबर के मानसून महीनों में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है। कब उगाई जाती है? जून सितंबर के मध्य। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं कि भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा शहर के अंदर स्थापित किया जाएगा। और हाल ही में सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ यात्रा में सुरक्षित संचालन के लिए ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया था। और हाल ही में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और दिल्ली पुलिस ने नई दिशा नाम की पहल की शुरुआत की है। और सरोम AI स्टार्टअप ने अपना नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2 लॉन्च किया है। और मई 2025 में कोलंबो में आयोजित त्रिकोणीय महिला वनडे सीरीज 2025 का फाइनल भारत ने जीता था। और हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का नया का जो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो है न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया है। किसका किया है? भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारी क्लास को देखते रहिए।